ये तो गलत है। आज गैब सईद का जो मस्जिद इन्होंने गिराया वो अवैध गिराया है। अगर चौड़ीकरण के जद में सरकार की कोई योजना है, अगर उसमें जाती है तो वो दूसरी बात है। इसमें झगड़े कोई बात नहीं, हमारा आस्था उससे जुड़ा है, मगर सरकार का जो कानून है, संविधान है, उसको भी तो हमें मानना है। 60 डिसमिल का रकबा 1883 से लेके आज तक, बताइए 1862 में आप आते हैं, 83 में आपका वजूद नहीं है रेलवे का। 1883 में आपका भी नाम दर्ज होता, हमारे मस्जिद का भी दर्ज होता। अराजी नंबर 4 पर मस्जिद मजार बनी थी, उसको आपने तोड़ दिया, ये कह के अवैध है। ये गलत ऑर्डर पास करा लेना, क्योंकि उस मुकदमे में अंजुमन के लोग नहीं थे, अंजुमन के अलावा थे, कब्रिस्तान में दूसरे थर्ड पार्टी के लोग गए थे, ये कह के कि ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है, जबकि उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी मुस्लिमों की थी, कब्रिस्तान मस्जिद मजार थी। उसी तरह ये 18 नंबर और 14 नंबर में ये मामला दिखा रहा है। वाराणसी के अति प्राचीन गंज शहीदा मस्जिद पर अब ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। 20 तारीख की जो मियाद है वो खत्म हो गई है और अब किसी भी दिन, किसी भी वक्त उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुख्तार भाई, मुस्लिम लीडर हैं। गंज जो ये मस्जिद है उस पर अब ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है और किसी भी वक्त ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि 20 तारीख की जो मियाद थी वो खत्म हो गई। देखिए, रेलवे प्रशासन ने जो नोटिस दिया है वो एकदम फेक नोटिस है। उनके पास कोई मालिकाने का ऐसा पेपर रेलवे प्रशासन के पास नहीं है कि वह मस्जिद वाली जगह उनकी है, क्योंकि 1862 में रेलवे बनारस में आती है और 1887 में मालवी पुल, जिसको आज कहा जाता है, पहले वो डॉल्फिन ब्रिज के नाम से जाना जाता था, ये 1982-83 में मालवी जी के नाम से पुल को जाना जाता है। रेलवे जो कह रहा है ये गलत है, बिल्कुल गलत है। उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो यह साबित कर दे कि वह मस्जिद अवैध है। हमारे यहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड में सबसे पुराना जो माना गया है वह है 1883। उससे पहले एक नक्शा बना 1880 में, अंग्रेजों ने बनाया था। उस नक्शे में बाकायदा मस्जिद दर्ज है और बाकायदे उसका नाप है, सब कुछ है, अराजी नंबर है। ये गलत कर रहे हैं। अराजी नंबर 14 में मस्जिद दर्ज है। तो हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं। हाई कोर्ट का जो हवाला वो दे रहे हैं, हाई कोर्ट का जो पीछे वाला ऑर्डर 2023 में हुआ था, वो अराजी की जो बात कर रहे हैं, उनका हाई कोर्ट में इन लोगों ने धोखा दे करके रेलवे प्रशासन ने एक ऑर्डर पास करा लिया। उसमें उन्होंने ये कह के दिया कि ये रक्षा विभाग की संपत्ति थी, रक्षा विभाग ने इसको जो है रेलवे प्रशासन को बेचा है। उस ऑर्डर को हम भी पढ़े हैं। रेलवे विभाग से हमारा ये निवेदन है कि रक्षा विभाग ने जो रजिस्ट्री आपको किया वो आप कभी दिखाए नहीं, ना ही हाई कोर्ट के फाइल में लगा है। एनेक्चर आप लगाए और हटा लिए, तो ये तो गलत है। आज गैब सईद का जो मस्जिद इन्होंने गिराया वो अवैध गिराया है। अगर चौड़ीकरण के जद में सरकार की कोई योजना है, अगर उसमें जाती है तो वो दूसरी बात है। इसमें झगड़े कोई बात नहीं, हमारा आस्था उससे जुड़ा है, मगर सरकार का जो कानून है, संविधान है, उसको भी तो हमें मानना है। बगैर माने तो नहीं होगा। मगर हमारा ये कहना है कि अराजी नंबर 4 60 डिसमिल का रकबा 1883 से लेके आज तक, बताइए 1862 में आप आते हैं, 83 में आपका वजूद नहीं है रेलवे का। 1883 में आपका भी नाम दर्ज होता, हमारे मस्जिद का भी दर्ज होता। अराजी नंबर 4 पर मस्जिद मजार बनी थी, उसको आपने तोड़ दिया, ये कह के अवैध है। ये गलत ऑर्डर पास करा लेना, क्योंकि उस मुकदमे में अंजुमन के लोग नहीं थे, अंजुमन के अलावा थे, कब्रिस्तान में दूसरे थर्ड पार्टी के लोग गए थे, ये कह के कि ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है, जबकि उनकी निजी प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी मुस्लिमों की थी, कब्रिस्तान मस्जिद मजार थी। उसी तरह ये 18 नंबर और 14 नंबर में ये मामला दिखा रहा है। रूप से ये कितना महत्वपूर्ण है, ये जो मस्जिद है कितनी प्राचीन मस्जिद है। देखिए, हमारे यहाँ जो किताबें लिखी गई है उर्दू में, जो ऐतिहासिक किताबें हैं, मुरक्का बनारस है, असारे बनारस है, इस किताब का नाम है, उसमें ये जो लिखा गया उस हिसाब से लगभग 800 साल पुरानी ये मस्जिद है। अब उसका कोई हमारे पास, हम लोग के पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड तो है नहीं, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में राज कर रही थी तो 1840 में पहला उन्होंने रेवेन्यू एक्ट बनाया, पहला बंदोबस्त। वो बंदोबस्त को निरस्त करके 1883 में बनाया गया। तो रेलवे प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए। अगर उनके कोई सुंदरीकरण या उनके कोई भी परियोजना के जद में आती है वो दूसरी बात होती है, मगर आप ये कह के करते हैं कि अवैध मस्जिद है, इसको डिमालिश किया जाएगा, ये गलत है, इसे नहीं करना चाहिए। हम लोग, हमारे जो अंजुमन इंतजामिया के लोग हैं वो हाई कोर्ट गए हैं, बनारस कोर्ट में भी मुकदमे चल रहे थे। अब वो कहते हैं कि हम बनारस से भी मुकदमा जीते हैं, उस कोर्ट नोटिस में लिखा है आदम पैरवी में दोनों की अनुपस्थिति में अगर कोई मुकदमे निरस्त होते हैं तो किसी के टाइटल तो तय नहीं होते हैं। तो अभी मुकदमे विचाराधीन है, इतना जल्दबाजी हम समझते हैं कि इस तरह का सही नहीं है। हम तो जिला इंतजामिया से निवेदन करेंगे,
खुलूस गुजारिश करेंगे कि इस मामले में हस्तक्षेप करें, क्योंकि ये रेलवे बोर्ड का मामला है। तो जिला इंतजामिया हम लोग उनके साथ हैं, पूरे शांति व्यवस्था के साथ। अपने समाज के लोग से भी कह रहे हैं कि उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, कानूनी लड़ाई लड़ा जाए और उस पर बात किया जाए। इस मस्जिद को लेकर कि अब इसको हटा दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, रेलवे ने कह दिया कि इसको हटाना है। अब अच्छा, जानकारी है आपको? नहीं हमको तो जानकारी नहीं है। रेलवे ने कह दिया कि ये जमीन अवैध तरीके से बनी, इसको हम हटाएंगे। अच्छा, तो फिर कैसे क्या होगा? अब क्या होगा, जो जिम्मेदार है वो जाने क्या होगा। जो जिम्मेदार कहेंगे वो होगा, और क्या होगा। बस। कब से यहाँ पे नमाज आप पढ़ते आए हैं? हम इस मोहल्ले के यहाँ के नहीं है, हम दूर के हैं। तो आपने सुना है वो कि बनारस में एक और मस्जिद को गिरा दिया गया था, अब इसको भी नोटिस दिया हाँ, गया। ये बहुत पुरानी मस्जिद, आज की थोड़ा नहीं है। हाँ। ये रेलवे कब से स्टार्ट हुआ है? 1883 ऐसे ही। 1883 की। हाँ। और ये मस्जिद कब की है? ये तो 1034 की बताई जा रही है। तब आप बताइए क्या होना चाहिए। हाँ। अब आप ही बताइए। नहीं, वैसे तो हर जगह जो भी धार्मिक स्थल हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको हटाया जा रहा है। बहुत से मंदिरों को भी, बहुत से मंदिरों को भी हटाया बाबरी मस्जिद के बाद क्या बना था कि अब कोई ये बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। जो जहाँ जैसे धार्मिक स्थल है वैसे ही रहेगा। वो कहाँ गया? तो धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है विकास कार्यों के लिए, और कहा यह जा रहा है कि रेलवे की भूमि पर है और अवैध तरीके से इसको बनाया गया। हम आपको कोर्ट ने, रेलवे ने, प्रशासन ने कोर्ट में अपना वो भी दिया है, अपना सबूत। कब से है भाई? आप ही कह रहे हैं कि रेलवे सन रेलवे 18 से है, लेकिन जो जमीन होगी वो तो पहले उनकी रही होगी, भारत सरकार की रही होगी, या फिर जो भी उस समय की गवर्नमेंट रही होगी। भाई आपके हाथ में लाठी है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो गई है। हमें आपसे झगड़ा करना है, 75 बहाना है। मतलब आपको लगता है कि नहीं वाकई ये अवैध, ये लाठी के दम पे ये आज के लोग ईमानदार हैं, कल के लोग ईमानदार थे? आप बताइए पहले, सच्चे लोग कब थे, कल की आज? बोलिए, आप भी बोलिए, खाली हम ही बोले। अरे भाई, सच्चे लोग तब भी थे, कल भी थे और आज भी हैं। ऐसे थोड़ी कि आज नहीं है सच्चे आज लोग। सच्चे ज्यादा हैं, कल सच्चे ज्यादा थे। भाई ये तो हम आज की बात कर सकते हैं ना, हमने पहले थोड़ी देखा है। ईमानदारी पहले थी कि अब थी? अरे दोनों समय है, हर वक्त में रहेगी ईमानदारी। बाप का माँ का आदर पहले था कि अब है? अरे पहले भी था, अभी भी जो करने वाले पहले भी नहीं करते थे, करने वाले अभी भी कर रहे हैं। करने वाले पहले भी नहीं करते थे, आज भी नहीं करने, और करने वाले पहले करते थे और आज भी कर रहे हैं। पहले ज्यादा कर रहे थे कि अब ज्यादा कर रहे हैं? अरे भाई ये कौन सी बात हो गई? ज्यादा और कम का कोई आपके मोहल्ले में आदर जो है, हमारे बड़े चचा हैं, हाँ। पहले अदब था कि अब है? भाई दोनों समय, हम तो अभी भी करते हैं। अब हमारे जैसे आदमी, हम अपने जनरेशन की बात कर रहे हैं ना। हम तो अपने जनरेशन की बात देख रहे हैं। पहले भी होता था, अब भी होता है। समय के साथ चीजें बदलती रहती है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। बदल जाएगी समय के हिसाब से। समय के हिसाब से सूरज जो इधर से उल्टा निकल जाएगा। सूरज की बात नहीं हो रही, और जो व्यवस्थाएं हैं वो तो बदलती रहती है ना। पहले आप नंगे पांव चलते थे, अब आपके हाथ देखिए, आपके पैरों में बढ़िया जूता है। पहले आप मोबाइल नहीं रखते थे, अब मोबाइल रख रहे हैं। तो चीजें तो बदलेगी ना, जैसे जैसे आवश्यकता होगी उस हिसाब से बदलाव होगा। तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कुछ भी हो। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।